Assalamualaikum everyone, this is Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class metric. ये हमारा चैप्टर 4 का पार्ट 2 है और चैप्टर 4 जो है हमारा वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके जो है पहले जो पार्ट था उसमें हमने स्विच के बारे में पढ़ा था, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी थी, फिर उसके बाद सिलेक्शन एक टाइप है उसकी और उसके भी टाइप्स हमने पढ़े थे। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लाजमी देखें ताकि आपको जो है पार्ट 1 की जो स्टार्टिंग की चीज़ें है वो क्लियर हो गई। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लूप। ठीक है, तो लूप होता क्या है? ठीक है, लूप जो है एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम के अंदर जो कि अलाउ करता है हमें कि हम कोई भी ब्लॉक या कोड को बार बार रिपीट करें, यानी कि जितनी बार हम रिपीट करना चाहें हम रिपीट करें। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर आपको रिपीट करना है तो ऐसा नहीं कि आपको रिपीट करने के लिए वही चीज़ अगेन अगेन यूज़ करनी होगी। आप एक दफ़ा उसको वो कर ले यानी कि रिपीट में लगा ले तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो अगेन मैं एक शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ। देखिए, लूप क्या होता है कि अगर हमें कोई एक चीज़, सबसे पहले तो लूप जो है एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, लूप हम यूज़ क्यों करते हैं? लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ मल्टीपल टाइम्स रिपीट करनी होगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लूप। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ C++ में 3 टाइप के लूप्स है, एक फॉर वाइल और डू वाइल। इन तीनों का जो है ना पर्पस सेम ही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब पर्पस इन तीनों का सेम ही है कि एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा लूप है वो है फॉर लूप। तो फॉर लूप हम यूज़ करते हैं जब हम कोई एक चीज़, मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा कि जो है ना माय नेम इज़ अरीबा। ठीक है, ऐसे मिसाल दे जो रैंडम सा। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज़ ना इतनी बार शो हो। मिसाल के तौर पर मैं चाह रही हूँ माय नेम इज़ अरीबा, ये चीज़ सी आउट में 10 टाइम शो हो। ठीक है, 10 टाइम शो हो। तो ये काम किसकी मदद से पॉसिबल हो सकता है? फॉर लूप के मदद से। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ एक लिमिटेड अकाउंट में अगर मैं चाहती हूँ कि वो रिपीट हो तो उस पर मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगी? फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर है एक फॉर लूप का ही क्या है, एक छोटे से प्रोग्राम है जिसको हम करते हैं और करते साथ साथ मैं आपको समझा भी देती हूँ साथ साथ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अब मैंने C++ खोल लिया। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट इंक्लूड ठीक है, इंक्लूड आईयूज स्ट्रीम। देन नेक्स्ट लाइन में यूजिंग स्पेस std। देन नेक्स्ट लाइन में इंटीजर मेल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हमने क्या यूज़ करना है? ये। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर इंटीजर। अच्छा, ये जब मैं कर लूँगी ना उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि अब इस तरीके से समझ नहीं आएगा ना, तो एक साथ करके फिर समझाऊंगी कि इसमें हमने क्या किया है, क्या चीज़ क्यों इस्तेमाल हुई है। ठीक, सबसे पहले काउंट 2 दिया गया, फिर काउंट इज इक्वल टू 20। ओके, फिर इसके बाद आ गया काउंट प्लस 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरीके का। फिर नेक्स्ट लाइन, फिर सी आउट, नंबर इज इक्वल। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं सी आउट, ये करने के बाद काउंट। अच्छा, सी आउट और काउंट में आप कंफ्यूज ना होइएगा, मतलब थोड़े से दिखने में सिमिलर से ये
तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओ सॉरी, अच्छा ये हो गया। उसके बाद इस लाइन में आते हैं, देन नेक्स्ट लाइन, फिर रिटर्न 0 सेमीकोलन। ठीक है, ये हो गया। इसको कर देते हैं रन। यस, स्टैंड फाइल सेव, यस, ओके। देखिए अब मैं समझाती हूँ इसमें हुआ क्या है। सॉरी, देखिए कुछ, देखिए मैं अब बताती हूँ इसमें हुआ क्या है। हाँ, तो इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले तो हमने अपने जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कर लिया हमेशा की तरह। फिर हमने बता दिया, इंटीजर को हमने डिस्क्राइब कर लिया। फिर उसके बाद फॉर, यानी कि देखो काउंट है, काउंट यानी कि 2, यानी कि 2 से लेकर 20 तक काउंट करना है, लेकिन हर नंबर में जो है ना हमें 2 प्लस करना है। ठीक है, इसका मतलब ये था, इस कोड का मतलब मैंने आपको बताया। ठीक है, अब दोबारा रन करके दिखा देती हूँ। देखो ये देखो यहाँ पर दिख गया है नंबर 2 2 2 2 तक। ये देखो कितना अनगिनत जा रहा है, नीचे तक जा रहा है। ठीक है, तो इस कोडिंग का मतलब ये था। तो आई गेस समझ आ चुका होगा, आप करके भी दिखा दिया। और बेहतर समझने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते करें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा लूप है वो है वाइल लूप। तो वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हम देखो वाइल लूप का काम तो वही है कि एक चीज़ को अनलिमिटेड टाइम रिपीट करना, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि एक स्पेसिफिक टाइम तक वो रुक जाती है, मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन तक वो रुक जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने एक कोडिंग किया है, ठीक है, जिसमें मैं लिखती हूँ कि अगर जैसे वो चीज़ रिपीट होती रहे, ठीक है, वो रिपीट होती रहे जब तक वो हो सकती है, लेकिन इस टाइम आके वो रुक जाए। मिसाल के तौर पे मैंने एक कोड मतलब की है कोडिंग, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने उसमें लिख दिया कि जब तक जो मतलब कि जो पर्सन कीवर्ड मिसाल के तौर पे वो के टाइप नहीं करता, ठीक है, के कीवर्ड यूज़ नहीं करता, तब तक जो है ये अनलिमिटेड करते रहो। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो के मतलब टाइप कर लेता है तो रुक जाना। ठीक है, ये मैंने एक कोड किया। तो इसी तरह वाइल लूप का काम भी यही है कि वो करता है तो कोड को रिपीट ही है, लेकिन एक कंडीशन तक, जब जो कंडीशन हमें ज़रूरत होती है जिस कंडीशन की, उस कंडीशन में आके वो रुक जाता है। तो ये काम किसका है, वाइल लूप का। ठीक है, तो अब इसके साथ भी नीचे एक प्रोग्राम दिया हुआ है हमें छोटा सा, हम ये भी करते हैं, ये रहा। ठीक है, ये करते हैं ताकि हमें और इजीली बात समझ आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट, इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन, फिर 4 ओके 4 CH सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन, सी आउट के बाद क्या लिखा, सॉरी टाइप एनी वर्ड और टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया कॉमा। उसके बाद प्रेस एंटर टू टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट बात है ये, देन अच्छा इसकी यहाँ यूज़ नहीं होगा, ये यूज़ होगा यहाँ, उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन अब क्या करना है, CH इज इक्वल टू गेट CHE। ओके, ये हो गया। ठीक है, ये करने के बाद सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर यहाँ पर अब हमने यूज़ किया वाइल। ठीक है, वाइल अब CH इस तरीके के बाद ये शिफ्ट दबा के होगा। ओके, देन उसके बाद इज इक्वल, फिर
सॉरी सिंगल ये अच्छा, फिर इस तरीके का, फिर आर। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, अच्छा ये जो आर है ना, आर का मतलब होता है एंटर। ठीक है, आर का मतलब एंटर होता है। नेक्स्ट लाइन में हमने ये यूज़ किया, फिर अगेन नेक्स्ट लाइन में यूज अगेन नंबर प्लस प्लस सेमीकोलन। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट लाइन सी एच इज इक्वल गेट सी एच ई, उसके बाद आगे गए सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर उसके बाद क्या है, ओके ये होने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन, अगेन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, फिर सी आउट एंड सॉरी टोटल number of characters, see characters typed। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे नंबर सेमीकोलन। ठीक है, ये हो गया सेकेंड लाइन, टी यू आर एन रिटर्न 0 0 सेमीकोलन। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको हम हटा लेते हैं, जैसे कि ये एक एक्स्ट्रा, ओके। अब क्या करता है, रन, नहीं वो पुराना कोड आ रहा है, तो एक दफ़ा जब हम कोड कर लेते हैं ना, तो मतलब जैसे अगर मैंने फर्स्ट टाइम ही डेफ खोला है, जैसे अभी पहले लेक्चर के लिए, ठीक है, तो जब दोबारा कोड करते हैं ना, तो फिर रन करके नहीं, कंपाइल एंड रन, वरना वो पुरानी वाली चीज़ दिखा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, गेट सी एच इसमें जो भी हमारे एरर्स आ रहे थे वो मैंने ठीक कर लिए। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं रन। अब रन किया तो इन्होंने कहा कि टाइप एनी वर्ड्स और टैग्स, प्रेस एंटर टू टर्मिनेट। यानी कि पहले हमें कोई वर्ड या टैग्स को जो है ना टाइप करना है, फिर उसको फिर उसके बाद एंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मिसाल अपने नाम लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, इसमें क्या कहा गया, द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टाइप, यानी कि ये जो कैरेक्टर है ना, मतलब सॉरी ये जो वर्ड है, इसमें कितने टोटल कैरेक्टर्स है। तो देखिए इसमें 6 है, A1 R2 EE 4 B5 और A6। ठीक है, तो इसका काम आई होप आपको समझ आ गया कि जब आप कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी अगर आप वो सॉरी वर्ड या टैग्स आप जब टाइप करेंगे तो वो ये टोटल करके बता देगा कि उस वर्ड में टोटल कितने कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो होप सो ये बात बहुत क्लियर हो चुकी होगी अब। ओके, तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो डू व्हाइल लूप जो है एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का। ठीक है, ये बात तो हमें पता है। ठीक है, जो क्या करता है, एक प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है, मगर इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक ब्लॉक है या कोई भी एक कोड है, ठीक है, वो मल्टीपल टाइम्स रन होता ही रहता है। मिसाल के तौर पे जब तक उसको ट्रू कंडीशन नहीं मिल जाती। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ, डू व्हाइल लूप जो है एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। ठीक है, जो किसी भी प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम रन करने में हेल्प करता है जब तक उसको उसकी ट्रू कंडीशन नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने यूज़ किया डू व्हाइल स्टेटमेंट। ठीक है, और मैंने क्या दिया, फॉर सपोज ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि अगर बच्चे के मार्क्स 70 है तो उसको शो करा दो यू आर गुड। ठीक है, यानी कि ये, और अगर बच्चे के मार्क्स 70 से कम है तो यहाँ शो करा दे कि जैसे कि यू नीड टू वर्क हार्ड।
ठीक है। इससे मुराद ये है कि जब मिसाल के तौर पे मैं चाह रही हूँ, मैंने एक कोड बनाया, मैं चाह रही हूँ कि जब तक कोई इंसान जो ये प्रोग्राम रन करेगा वो जब तक ये टाइप ना करे कि हाउ आर यू, ठीक है, तब तक आप इस कोड को रन करते रहो, यानी कि इस कोड को स्क्रीन पे शो करते रहो जब तक वो ये चीज़ टाइप ना करे, ठीक है। जब ये चीज़ वो टाइप कर ले तो आप वहीं पर अपनी जो है यानी कि अपने प्रोग्राम को रोक दो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डू वाइल लूप से। आई होप आप समझ आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया गया है, तो हम इसको करते हैं और ये करने के बाद मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना टैब खोल लिया C++ का। अब हम करते हैं स्टार्ट, काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन, अब यहाँ पर डेटा टाइप बताना है, फ्लोट TOT, ये TOT मतलब कि टोटल सैलरी, ठीक है। और ये SAL मतलब ये देखो जो TOT लिखा है ना, ये मतलब टोटल, और ये यानी कि सैलरी यानी कि टोटल सैलरी, तो इसको जो है ना हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है। उसके बाद 0 सेमीकोलन, फिर सेमीकोलन यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर है सैलरी। अब देखिए यहाँ पर हमने पूरा लिखा है, ठीक है, सैलरी, देन सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर 4 CS सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर अगेन नेक्स्ट लाइन, फिर लिखना है 2, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, सी आउट एंड एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय ये करने के बाद यहाँ जाना है, फिर काउंट, ये लिखा हुआ काउंट, तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज ना होना, ये ना कि आप वो लिख दे काउंट की जगह यहाँ पर सी आउट, ठीक है। फिर माइनस 6 बस सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन आ जाए, फिर सैलरी, ठीक है, फिर सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाए, फिर TOT SAL ओके इज इक्वल टू TOT सेल प्लस सैलरी, ओके। फिर सेकेंड लाइन में आ जाए, फिर सी आउट करने के बाद प्रेस Y to enter एंटर मोर सैलरीज, ओके, सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर CH इज इक्वल टू गेट CHE, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, फिर काउंट प्लस सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर अगेन नेक्स्ट लाइन, फिर Y CH इज इक्वल टू Y सेकेंड लाइन, फिर सी आउट, टोटल
करते हैं रन। टाइप एनी वर्ड, ओ सॉरी, तो पहले वाला ही आ रहा है। ओके, यहाँ पर कोई एरर है लाइन नंबर 11 में, तो इसको देखते हैं क्या इसमें एरर है। ओके, तो इसमें जो एरर था वो मैंने ठीक कर लिया। इसमें एरर ये था कि मैंने ये सी आउट ठीक से डिफाइन नहीं किया हुआ था, जैसे कि इसके लास्ट के ये गायब थे, सॉरी सेमीकोलन। ठीक है, तो अब इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। ठीक है, एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एक एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, ठीक है, एंटर। प्रेस वाई टू एंटर मोर सैलरी। अगर मुझे इसमें और भी मज़ीद सैलरी एंटर करनी होगी तो मुझे वाई प्रेस करना होगा। ठीक है, तो वाई, ठीक है, एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 2। ठीक है, अब एम्प्लॉय 2 यानी कि जो दूसरा वर्कर है उसकी सैलरी ऐड करनी है, तो मैं कर लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, प्रेस वाई टू एंटर मोर सैलरी, यानी कि अगर मैं चाहती हूँ जो दूसरा वर्कर है उसकी सैलरी में और सैलरी में ऐड करूँ तो मुझे क्या प्रेस करना होगा, वाई। ठीक है, अब इसी तरीके से सॉरी जो थर्ड वर्कर है उसकी सैलरी बतानी है, तो हम उसकी ले लेते हैं इतनी। ठीक है, अब अगर मुझे थर्ड वर्कर्स की सैलरी में भी और इजाफा करना है तो मुझे वाई प्रेस करना होगा, वाई प्रेस किया, अब 4। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सो ऑन चलता रहेगा। ओके, तो ये इसका काम था और मैंने इसको समझा भी दिया कि किस तरीके से क्या हुआ है। ठीक है, ओके, तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लॉक। तो ठीक है, तो नेस्टेड लॉक के अंदर जो है एक होता है लॉक जो कोई भी हो सकता है, यानी कि या वो होता है, वो देखो नेस्टेड लॉक है उसके अंदर और एक लूप है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो फॉर लूप भी हो सकता है, डू लूप भी हो सकता है और वाइल लूप भी हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से उसके अंदर कोई भी लूप हो सकता है। ठीक है, तो नेस्टेड लूप में होता क्या है कि जब कोई भी मतलब कि देखिए इसके मैंने क्या बताया, 2 लूप्स है। ठीक है, तो उसका जो आउटर लूप्स है ना, ठीक है, उसका आउटर लूप्स एक दफ़ा रन करता है। ठीक है, लेकिन उसका इनर लूप्स है वो मल्टीपल टाइम्स रन करता है। ठीक है, समझ आ रही बात कि उसका जो आउटर लूप है वो एक दफ़ा रन करता है, लेकिन जो उसका इनर लूप है वो मल्टीपल टाइम रन करता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करके एक एग्जांपल दिया गया है, पहले मैं समझाती हूँ है क्या। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है इसमें जो है ना 1 से लेकर 10 तक के रो में जितनी भी 5 नंबर्स है ना उसको वो प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर आउटर लूप क्या करेगा, उस रो को शो करेगा। ठीक है, लेकिन जो उसका इनर लूप होगा वो उस नंबर को 1 से 10 तक जो है, सॉरी एक मिनट, देखिए मैं शुरू से बताती हूँ। देखो ये जो प्रोग्राम है ना इसमें 1 से 10 तक के इस जितने भी नंबर है ना, 1 से 10 तक के जितने कोई भी 5 नंबर जो है ना क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर जो ये आउटर लूप है वो उस नंबर को शो करेगा, उस रो को, यानी कि जो 5 रो है ना उसको शो करेगा। ठीक है, लेकिन जो इनर लूप है ना, जो इनर लूप्स है ना उस नंबर को प्रिंट करेगा। ठीक है, 1 से 10 तक के, और उसको किस में चेंज करेगा, रो में, यानी कि इस लाइन में, जैसे पहले नंबर में 1, जैसे सेकंड में 2, इस तरीके से करके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जो इसका इनर लूप है वो 1 से 10 के नंबर को जो है ना 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। ठीक है, ये है इसका कोडिंग। तो इसको करते हैं ताकि बात और चीज़ समझ आए जाए, शायद अभी इतनी अच्छी समझ ना आई हो सॉरी। ठीक है, तो ये अब हमने इसमें पूरा कोड कर लिया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। वैसे तो मैंने एक दफ़ा रन करके देख भी लिया था। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, तो ये हो गया रन। तो देखिए क्या कहा था कि नंबर रो नंबर, देखिए ये रो नंबर 1 है, यानी कि आई, ये नाम दिया हुआ हमने रो को। ठीक है, इसमें से कोई भी 5 रो की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, यानी कि मैं बताती हूँ कि 1 से 10 तक हमारे पास जो नंबर थे उसमें से कोई 5 प्रिंट करना था। ठीक है,
प्रिंट करने के बाद उसकी ये आउटर उसका काम था, ठीक है। इनर लूप का क्या काम था कि उस नंबर्स को एन की मदद से, यानी कि एन नेक्स्ट लाइन की मदद से रोम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको फिर रोम में कन्वर्ट किया गया, ये इस प्रोग्राम का काम था। तो आई होप सो ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप जो है यूजुअली ऐसी सिचुएशन में यूज़ होता है जहाँ पर हमें क्या कहते हैं, कोई भी लूप स्टार्ट करना हो मगर एक से ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिफाइन रिपीटेशन लूप, सॉरी इसको ये भी कहते हैं। उसके बाद ओके, तो ये जो है वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें ये नहीं पता होता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। बल्कि मैं थोड़ा सा और तरीके से बताती थी ताकि समझे, ठीक है। वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि एक ये जो लूप है कितनी बार जो है ना रन करेगा, ठीक है। ओके, इसी तरीके से सेम डू वाइल लूप का भी काम है कि ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये नहीं पता होता है कि कोई भी ब्लॉक या कोई भी कोड जो है वो कितनी बार और कब तक जो है रन करते रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, डू वाइल लूप और रिपीटेशन लूप, ठीक है। ओके, उसके बाद फॉर लूप को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल लूप, क्योंकि ये जो है हमारे वैल्यूज़ को कंट्रोल करता है। लेकिन इसी के साथ वाइल लूप में क्या होता है कि इसको किसी भी कंट्रोलर की या कोई किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती जो इसको कंट्रोल करे, ठीक है। उसी के साथ डू वाइल लूप के लिए भी सेम है कि डू वाइल लूप को भी किसी भी कंट्रोलर की नीड नहीं होती। अच्छा, फॉर लूप के पास फॉर लूप में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। इंटिलाइजेशन, पहले इंटिलाइजेशन पार्ट होता है, सेकंड होता है कंडीशन टेस्टिंग और थर्ड होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये हमारे पास फॉर लूप में 3 टाइप होते हैं। अच्छा, लेकिन वाइल लूप में हमारे पास सिर्फ एक पार्ट होता है जिसमें सिर्फ वो कंडीशन को टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद डू वाइल लूप में भी हमारे पास एक ही कंडीशन होता है जो कि कंडीशन को टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास ओके, उसके बाद ये वाला पार्ट है, इट इज़ प्री टेस्ट लूप एज कंडीशन इज स्टेटेड। अच्छा, इसमें क्या होता है कि फॉर लूप में कि पहले जो है ना एक हम प्री टेस्ट लेते हैं लूप का, ठीक है। अगर लूप कंडीशन की टेस्ट क्लियर हो जाता हो तो फिर वो लूप जो है काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इसमें भी सेम ही है कि इसके एक लूप के स्टार्ट होने से पहले इसको टेस्ट किया जाता है कि वो लूप सही है कि नहीं। अगर कंडीशन ठीक होती है तो फिर वो लूप काम करना स्टार्ट कर देता है। सेम उसके बाद है क्या कहते हैं, सॉरी, डू वाइल लूप। हाँ, इसमें क्या होता है कि कंडीशन एंड में टेस्ट होता है, यानी कि इन दोनों में कंडीशन हम स्टार्टिंग में टेस्ट करते हैं फिर वो स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले कंडीशन रन होता है फिर उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और ये हमारा पार्ट 2 था। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। और इससे पहले वाले अगर आपने पार्ट्स नहीं देखा तो वो लाजमी देखें, और इसके बाद वाला जो पार्ट्स है पार्ट 3 वो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।